हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लिंक के बारे में पढ़ा था, तो मैं आज आपको लिंक के ऊपर बेसिक ये प्रश्न उत्तर है कुछ ये अपन करते हैं। तो देखिए लिंक क्या है, आपको पता है संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उन्हें लिंक कहते हैं। अब आप देखिए कुछ प्रश्न उत्तर प्रश्न है, इनको अपन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। यानी आपको जो सही आंसर है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। तो देखिए कै, पंडिताइन शब्द स्त्रीलिंग है। पंडिताइन, देखिए आप शब्द देखिए, पहले अच्छे से पढ़िए इसको। पंडिताइन शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये पंडिताइन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो इसमें हाँ नहीं दोनों, तो इनमें से कौन सा आएगा? हाँ, स्त्रीलिंग ही है ना पंडिताइन शब्द, तो हाँ पे क्या करोगे आप, सही का निशान लगाओगे। खे, माली शब्द का स्त्रीलिंग है। स्टूडेंट्स माली क्या है? माली शब्द क्या है? पुल्लिंग है, और अपने को क्या बताना है, उसका स्त्रीलिंग। क्या बताना है? माली का स्त्रीलिंग। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, माला, मालिन, मेहरिन। तो इनमें कौन सा आएगा? माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन। क्या होगा? मालिन। तो आप मालिन पे सही का निशान लगा लीजिए। फिर है गे, लिंग के भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3। तो आपको पता है लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ किस पे टिक करोगे आप? 1 पे, 2 पे, 3 पे। किस पे करोगे? 2 पे। अब स्टूडेंट्स घ, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि पुरुष जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। तो कौन सा आएगा? पुल्लिंग। तो आपको क्या करना है? पुल्लिंग पे सही का निशान लगाना है। फिर है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। स्त्री जाति, अभी मैंने आपको पहले बताया कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग। तो देखिए मैं ऑप्शन बता रही हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, स्त्रीलिंग। तो क्या आएगा इसमें? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। तो आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग पे संज्ञा, सर्वनाम या स्त्रीलिंग, इन पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो स्त्रीलिंग पे आप क्या करोगे? सही का निशान लगा लोगे। फिर देखिए ये हो गया अपना सही विकल्प चुनिए। अब अपना प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। स्टूडेंट्स ये देखिए आप, यहाँ पे आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ये जो है इन शब्दों के क्या करना है? आपको सब उचित, इनका कौन सा स्थान है, कौन से स्थान पे ये आएंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप देखिए ये है, पहला है क्या है? घोड़ा। तो इसमें कौन सा आएगा? घोड़ा का क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन, घोड़ी, दादी, बेटा। तो क्या होगा? घोड़ी। तो इस पे आप लिख लीजिए घोड़ी। फिर है बेटी। तो बेटी क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? बहन, घोड़ी, दादी, बेटा। क्या होगा? बेटा। बेटी का पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग क्या होगा इसका? बेटा।
फिर आएगा भाई, भाई, भाई क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग शब्द है ये। तो इसमें क्या आएगा, बहन। भाई का ये स्त्रीलिंग शब्द क्या आएगा, बहन। फिर है दादा, तो दादा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है स्टूडेंट्स, दादा पुल्लिंग शब्द है। तो आपको क्या लिखना है, या स्त्रीलिंग। तो दादा का लिंग क्या होगा, दादी। क्या आएगा, दादी। अब देखिए अपन एक बार रीड कर लेते हैं। घोड़ा, घोड़ी, बेटी, बेटा, भाई, बहन, दादा, दादी। ये अपना हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए स्थानों में उचित शब्द लिखिए। ये क्या है, ये स्थान है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें ये जो आगे सामने दे रखे हैं, इनमें आपको ये रीड करके पढ़ के और इसमें क्या आएगा वो आपको उचित शब्द लिखना है। तो देखिए क्या है, ठीक है। डैश 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 जाता है, तो जाता है तो क्या है, जाता, लड़का या लड़की। हम पुल्लिंग के लिए जाता है यूज करेंगे या स्त्रीलिंग के लिए? तो आपको पता है ना, ये पुल्लिंग शब्द के लिए जाता है यूज होता है। तो देखिए लड़का जाता है, आप एक बार दोनों बोल के देखिए, लड़का जाता है या फिर लड़की जाता है। तो देखिए सही शब्द क्या लग रहा है आपको, लड़का जाता है। लड़की जाता है ये तो रॉन्ग हुआ ना, ये तो ये होता है, या तो फिर लड़की जाती है। लड़की के लिए क्या आता, जाती है, और लड़के के लिए क्या आएगा, जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, लड़का। यहाँ क्या लिखोगे आप, लड़का। अब है नाचती है, डैश डैश नाचती है, नाचती है। तो आपको देखना है ये स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है या पुल्लिंग के लिए। तो देखो इनमें दो है, बंदरिया, बंदर। तो अभी नाचती है स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो बंदरिया तो क्या है, स्त्रीलिंग है, और बंदर क्या है, यहाँ पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, नाचती है, और पुल्लिंग के लिए क्या आता, नाचता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, बंदरिया नाचती है। फिर है दौड़ता है, दौड़ता है। तो देखिए मैं बता रही हूँ एक बार शब्द, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ता है। तो दौड़ता किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। तो पुल्लिंग कौन क्या है इसमें, घोड़ा या घोड़ी, घोड़ा, क्योंकि घोड़ी क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ आएगा घोड़ा। फिर है धोती है। तो देखिए धोती है, धोबिन और धोबी। अभी मान लो मैं ये बोलूँगी आपको कि धोबी धोती है, तो क्या आएगा, ये तो रॉन्ग हुआ ना ये सेंटेंस। तो धोबिन धोती है, ये सही हुआ ना, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए, धोती किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें, धोबिन या धोबी, धोबिन। तो धोबिन धोती है। फिर है गाता है। तो अभी देखिए यहाँ है गायक और गायिका। तो अभी मैं गायक के लिए, गायिका के लिए ये बोलूँगी, गायिका गाना गाता है या गायिका गाता है। तो ये बिल्कुल अटपटा लग रहा है ना। तो आप देखिए गायक गाता है, क्या आएगा, गायक, गायक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ गया, गायक। अब देखें मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ये पूरा वो कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। लड़का जाता है, बंदरिया नाचती है, घोड़ा दौड़ता है, धोबिन धोती है, गायक गाता है। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। स्टूडेंट्स ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें जैसे ये है बेटा, गाय, रानी, घोड़ा, शेर, पत्नी, मोर, धोबी। तो आपको क्या करना है, ये शब्द है इन पे आपको जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखा है, तो इनमें छांट के लिखना है। आपको क्या लिखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आइए देखते हैं हम, बेटा। तो बेटा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कौन सा है, पुल्लिंग। तो यहाँ आएंगे पुल्लिंग के सामने क्या लिखोगे आप, बेटा।
अगला है गाय। तो गाय क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? गाय क्या है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के सामने लिख दीजिए गाय। रानी, रानी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? इस शब्द से किसका बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का। ठीक है, तो ये क्या है, रानी स्त्रीलिंग। तो यहाँ स्त्रीलिंग के सामने अपन ये कर देंगे। फिर है घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के सामने आ जाएगा घोड़ा। फिर है शेर। तो शेर क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? क्या है, शेर पुल्लिंग। तो ये आ जाएगा शेर, पुल्लिंग के सामने आप क्या लिखेंगे, शेर। फिर है पत्नी। पत्नी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है, स्त्रीलिंग। तो आप स्त्रीलिंग के सामने क्या लिखोगे, पत्नी। ये देखिए, ये लिखिए पत्नी। फिर है मोर। मोर क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? मोर, ये क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है मोर। तो क्या लिखोगे, पुल्लिंग के सामने मोर। फिर है धोबी। धोबी भी क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? धोबी क्या है, पुल्लिंग, और अगर धोबी न होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग। तो क्या है ये, धोबी क्या है, पुल्लिंग शब्द। तो देखिए, अब देखते हैं पुल्लिंग के सामने कौन कौन से शब्द आए हैं और स्त्रीलिंग के सामने कौन कौन से शब्द आए हैं। अब देखिए आप, पुल्लिंग बेटा, घोड़ा, शेर, मोर, धोबी, ये सब क्या है, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग गाय, रानी, पत्नी, ये शब्द कौन से हुए, स्त्रीलिंग। अब है अपना प्रश्न नंबर 5। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का मिलान कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको पुल्लिंग से पुल्लिंग का मिलान करना है और स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग शब्द का मिलान करना है। अब देखिए, दादा। दादा, दादा का क्या होगा, आपको क्या है, ये लिंग वो मैच करने हैं। लिंग दे रखा है जैसे दादा, तो दादा का लिंग क्या होगा, दादी। तो दादी से ही कर दीजिए आप। ठीक है। फिर अब बालक। बालक क्या है, पुल्लिंग शब्द, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बालिका। और चाचा। चाचा का क्या होगा, चाचा पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा, चाची। फिर है हिरण। तो हिरण क्या है, पुल्लिंग शब्द, तो स्त्रीलिंग क्या है, हिरनी। मुर्गा। मुर्गा क्या है, पुल्लिंग, तो इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग, मुर्गी। देखिए, आपको क्या करना था, इसमें ये पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का मिलान कीजिए। आपको क्या करना था, यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, यानी जो ये लिंग का क्या करना है, आपको मिलान करना था। ठीक है स्टूडेंट, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। दादा, दादी, बालक, बालिका, चाचा, चाची, हिरण, हिरनी, मुर्गा, मुर्गी। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी ये लिंक पे बेस्ड ये प्रश्न उत्तर थे। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, इन सबको करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।